तो आज हम क्लास को करने वाले हैं, संविधान सभा की क्लास 3 का रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले हम एक सिनेरियो देखते हैं, उसको ध्यान से सुनना उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले आया था 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव के फेल होने का क्या कारण था। तो उसको फेल होने का कारण था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके दौरान जो जापान इंडिया में स्थित अंग्रेज़ों के कैंप या कॉलोनी पर विस्फोट कर रहे थे, जिससे निर्दोष भारतीयों की हत्या और नुकसान हो रही थी। इससे प्रभावित होकर भारतीयों ने कहा कि अंग्रेज़ों से कि तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, तुम्हारे चक्कर में ये सब हो रहा है, तुम्हारा साथ नहीं देंगे जब तक हमारी संविधान सभा का गठन करने का अधिकार न मिल जाए। इसलिए जो अगस्त प्रस्ताव था वो फेल हो गया। ऐसे ही फिर अंग्रेज लेके आए 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन, और इसके फेल होने का कारण था कि इसमें भी वही प्रावधान थे जो अगस्त प्रस्ताव में थे कि भारत को हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। लेकिन भारतीयों की अब मांग क्या हो गई थी, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। फिर आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्यों आया था, तो ये आया था संविधान सभा का गठन कराने के लिए। क्योंकि भारतीय संविधान सभा का गठन इसी के आधार पर हुआ है तथा कैबिनेट स्तर के मंत्रियों द्वारा लाया गया था ये मिशन, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया। इसमें टोटल 3 मेंबर थे। तो जो कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था ना, वो प्रस्ताव आया था 24 मार्च 1946 को, और इसको प्रस्तुत किया गया था 16 मई 1946 को। इसी के आधार पर क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, अब बात आती है, अब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो अब बारी थी संविधान सभा बनाने की। तो अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों का मतलब कि भारतीयों को सही तरीके से छोड़ा जाए, एकदम ऐसे ही न चले जाओ, यानी कि वो चाहते थे इनकी संविधान सभा बनवा के जाएं, जिससे कि उनके आर्थिक हितों की पूर्ति होती रहे आगे भी। इसीलिए कैबिनेट मिशन को लेके आया गया। ये एक क्या था, एक प्रस्ताव था। एक प्रस्ताव था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो प्रस्ताव आया था ना कैबिनेट मिशन का, वो प्रस्ताव आया था तुम्हारा 24 मार्च 1946 को, और जो प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था 16 मई 1946 को। इसमें टोटल 3 सदस्य थे। तो प्रस्तुत कौन करेगा, जो अध्यक्ष होगा। तो 3 सदस्य थे इसमें। तो वो 3 सदस्य का नाम था, पहला था पैथिक लॉरेंस जो कि भारत राज्य सचिव था, और दूसरा था स्टेट फोर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड का सेक्रेटरी था, और एक था एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री था। अब आते हैं हम इस पर। देखो, यानी कि कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, इसलिए कैबिनेट मिशन कहा जाता है क्योंकि इसके सभी सदस्य कैसे थे, ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे इसलिए। और इसका प्रस्ताव था भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन करने हेतु आया था। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्लियर हो गया होगा। इसका जो प्रस्ताव था वो कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को इसका प्रस्ताव आया था, और इसको प्रस्तुत किया गया था 16 मई 1946 को। सदस्य थे इसमें 3। जो अध्यक्ष था वो था पैथिक लॉरेंस जो कि भारत राज्य सचिव था। 2 अन्य सदस्य थे, एक था स्टेट फोर्ड क्रिप्स, एक था एवी अलेक्जेंडर। जो स्टेट फोर्ड क्रिप्स है, ये वही स्टेट फोर्ड क्रिप्स है जो क्रिप्स मशीन को लेके आया था। और ये कौन है, ये सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड का वो है मेंबर। और जो एवी अलेक्जेंडर है, ये नौसेना मिनिस्टर है, यानी कि मंत्री है। ये चीज़ क्लियर है। अब इसके आगे हाँ, एक और बात है यहाँ कि जो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर हुआ है। ठीक है, ये क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, कि इसकी शर्तें क्या थी। जो ये मिशन आया था इसकी क्या शर्तें थी, तो इसकी शर्तें थी, इसने जो पृथक पाकिस्तान था उसकी मांग को कर दिया था अस्वीकार, परंतु इसने एक काम किया था कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति है उसको स्वीकार कर लिया था। इसलिए मुस्लिम लीग मान गई थी इसको, वरना 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया था उसको भी मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। तो अब इसका सिनेरियो देखना बड़े अच्छे से, बड़े गौर से देखना कि जब ये मिशन आया तो संविधान सभा में इसने कहा कि संविधान सभा में कुल सीटें 389 होंगी। अब उन 389 सीटों का बंटवारा कैसे होगा, तो उसमें से 2 पार्ट बनेंगे, एक 296 सीट का, एक 93 सीट का। तो जो 296 सीटें होंगी वो कहाँ से होंगी, तो वो ब्रिटिश भारत प्रांत से होंगी जहाँ पर इलेक्शन होगा। लेकिन इलेक्शन कैसा होगा, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। और जो 93 सीटें होंगी वो जाएंगी देसी रियासतों में। देसी रियासतों का मतलब है जहाँ राजा महाराजा होते थे, वो राजा महाराजा चाहें तो खुद आ सकते हैं, या फिर संविधान सभा के लिए किसी मेंबर को मनोनीत करके भेज सकते हैं 93 सीटों के लिए। फिर उसके बाद जो 296 सीट थी ना, इनके लिए क्या हुआ, इन्हें बांटा गया 292
और 4 सीटों में। 292 सीट का मतलब है इन 292 सीट आएंगी 11 प्रांतों से, वो प्रांत होंगे गवर्नर जनरल वाले, और 4 सीटें आएंगी तुम्हारी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से, ठीक है, 4 सीटें। अब देखो आगे और क्लेरिफाई करते हैं इसको कि जो 389 सीट थी ना, जो 389 सीट थी संविधान सभा में, उनका क्या रोल था? उनका रोल था कि 2 भागों में बांटा गया था, एक तरफ 296 सीट, एक तरफ 93 सीट। 93 सीट के बारे में तुम समझ गए कि देसी रियासतों के मुखिया, नवाब, राजा, महाराजा या फिर स्वयं या अपने मध्य में से किसी एक को क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे और भेज देंगे। इनमें जो 296 सीट थी उसमें 2 भागों में बांटा गया उन्हें, एक 292 और 4 सीटें। 4 सीटें देखना, जो 4 सीटें हैं वो कहाँ कहाँ से आई हैं। 4 सीटें आई हैं तुम्हारी, एक दिल्ली था, एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, एक अजमेर मारवाड़ था, एक ब्रिटिश बलूचिस्तान था और एक था कुर्ग। वहाँ से ये 4 सीटें आई हैं, ठीक है। और जो 11 जो गवर्नर जनरल वाले क्षेत्र थे वो देखो, एक बंगाल, बम्बई, मद्रास था, बिहार, उड़ीसा, असम था, और संयुक्त प्रांत, उसके नीचे मध्य प्रांत और पंजाब था, सिंध प्रांत भी, और उत्तर पश्चिमी प्रांत। ये 11 प्रांत थे जहाँ पर क्या होना था, इलेक्शन होना। लेकिन तुम ये एक बात ध्यान रखना, जो इलेक्शन होना था इन पर भी 292 सीटों पर, वो 296 सीटों पर, तो इन पर जो इलेक्शन था वो कैसा इलेक्शन था, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन था, कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। इसमें क्या होता था कि जो इन गवर्नर जनरल जो थे, इनकी जो प्रांतीय असेंबली थी, उनके सदस्य संविधान सभा के सदस्यों के लिए वोट करेंगे, ये प्रावधान था इसमें, ठीक है। फिर आगे आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं समझाऊँ तुम्हें कि जैसे कि ये बॉम्बे हो गया, ये बंगाल हो गया और इधर मद्रास हो गया, तो ये कौन से, ये वो वाले राज्य हैं, यानी कि 11 प्रांतों वाले राज्य हैं, ठीक है। और ऐसे ही जम्मू कश्मीर, ये एक प्रिंसली स्टेट हो गई, यानी कि देसी रियासत हो गई। और यहाँ पर जो कुर्ग है ना, कुर्ग यानी कि ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग दिल्ली, ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हो गए। तो यहाँ से क्या था, आंशिक निर्वाचन और आंशिक मनोनीत के आधार पर क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, तो इसमें लिखा है कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण होना था, ठीक है। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर इलेक्शन होना था। इसमें 3 प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारण हुआ था। वो कौन से समुदाय थे 3? तो एक था तुम्हारा मुस्लिम, और एक था सिख, और एक था सामान्य। मुस्लिम और सिखों को छोड़कर जिसमें सामान्य आते थे, ठीक है। तो फिर हुआ इलेक्शन हुआ जुलाई अगस्त में, इलेक्शन हुआ जुलाई अगस्त 1946 में, जिसका रिजल्ट आया अक्टूबर नवंबर 1940 में। तब पता क्या हुआ, जो 296 सीटें थी ना, उसमें से 208 सीट कांग्रेस को मिल गई। और मुस्लिम लोग सोच रहे थे कि हमें बहुत मिलेंगी ये बनाना ठिकाना, लेकिन मुस्लिमों को केवल मिली 73 सीटें। तो यहाँ पर ऑफेंड हो गए मुस्लिम, और 15 मिली अदर्स को। तो इनका सिनेरियो समझना, 15 कैसे कैसे मिली। तो 15 में से जो 8 सीट थी वो मिली निर्दलों को, और जो 7 सीट थी वो मिली छोटे दलों को। वो छोटे दल कौन कौन से थे? तो एक सीट मिली तुम्हें कम्युनिस्ट पार्टी को, एक मिली कृषक पार्टी को, कृषक प्रजा पार्टी को, एक यूनियनिस्ट पार्टी को, और एक यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी को, और एक यूनियनिस्ट फेडरल पार्टी को, एक शेड्यूल कास्ट फेडरल पार्टी को, एक सिख पार्टी को। इनको ये सीटें मिली, ठीक है। ये इस क्लास का एकदम सिनेरियो था, रिवीजन क्लास थी, और कोशिश करेंगे बेस्ट परफॉर्मेंस देने की, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा टेढ़ा है। तो इसको क्लास को समाप्त करते हैं हम यहीं पर, नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपरेशन करते हैं।